नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे नजरबंदी को लेकर, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के हवाले से ये पूरी जानकारी दी है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, क्योंकि साउथ कश्मीर के त्राल इलाके की तरफ रुख करने वाली थी, जहां पर ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन आज महबूबा को यहां नजरबंद कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए। सुर्खियों में रहने वाली महबूबा मुफ्ती को कल एक और सुर्खी में रहने का मौका मिला, और ये मौका उसे पुलवामा के मामले को लेकर मिला। और इसी सुर्खी को आगे हेडलाइन बनाते हुए आज सरकार ने भी महबूबा मुफ्ती को सुर्खियों में ही रखा, और सुबह सुबह ही महबूबा मुफ्ती को पुलवामा के त्राल इलाके में जाने से रोकने की जो सरकार ने कोशिश की, उसके बाद लगातार सुर्खियों में महबूबा मुफ्ती ही रही। महबूबा मुफ्ती को आज त्राल नहीं जाने देने की इजाज़त पर सरकार ने बताया कि सिक्योरिटी मामला है, लेकिन महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी क्वार्टर्स ने बताया कि सरकार उन्हें पुलवामा के त्राल इलाके में जाने से इसलिए रोक रही है क्योंकि वहां पे जो मामला सामने आया है वो जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में ह्यूमन राइट्स या इंसानी राइट्स की बात थी नहीं, बल्कि इसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये मामला कल पुलवामा के त्राल इलाके में देखने को मिला, जब फौज पर इल्ज़ाम है कि एक फैमिली के साथ बदतमीजी हुई है और एक खातून पर हाथ मुक्का भी चलाया गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल दाखिल करना पड़ा था। और इसी मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती आज त्राल जाना चाहती थी, ताम सुबह सुबह ही महबूबा मुफ्ती के घर से लेकर बाहर तक हालात यही थे कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पिछले काफ़ी समय से महबूबा मुफ्ती इस तरह के मामलात में देखने को मिली है, और कई बार महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद भी किया गया है। और पीडीपी क्वार्टर्स ने महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद किए जाने की आज आलोचना भी की है। और महबूबा मुफ्ती ने जब कल आलोचना की थी तो उसे कई क्वार्टर्स का स्वागत मिला था, सपोर्ट मिला था, लेकिन आज की बात भी करें तो दूसरी जमातों ने भी महबूबा मुफ्ती को आज की नज़रबंदी पर सपोर्ट दिया है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं और बड़गाम से दिखा देते हैं कि लिटरेसी कैंपेन का किस तरह से आज यहाँ आगाज किया गया, लोगों को कितना फायदा होगा। ज़ुहूर मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। आज यहाँ पे सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सेंटर का यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है। और ये जो सेंटर है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जे.एन.के बैंक और क्रिसिल फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का काम यहाँ पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी 4 साल से शुरू हुआ है। जे.एन.के रीजन में अभी हम लोग ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, जैसे PMJJBY, PMSBY, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम्स और जनधन योजना, डिजिटल लिटरेसी, इस बारे में लोगों में हम लोग जन जागृति फैलाएंगे। और जो लोग हैं वो लोग और बैंक इनका साथ में लाने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी अभी तक लोगों में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी यहाँ पे होनी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। और ये सेंटर का भी यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। ये जो बड़गाम है, ये बड़गाम में हम लोग काम करेंगे। अगले 3 साल का ये प्रोजेक्ट है, और 3 साल में हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को इस स्कीम्स के द्वारा हम लोग कवर करेंगे। सेंटर की तरफ से जो योजनाएं यहाँ पर लागू होती हैं उनको प्रॉपरली कैसे हम चला सकते हैं, उनके लिए जो गाइड करेंगे, एल्डर्स को कैसे गाइड करेंगे, स्टूडेंट्स को, युवाओं को कैसे हम गाइड करेंगे, ताकि जो भी स्कीमें यहाँ पर सेंट्रल चला रहा है, चाहे वो DIC की तरफ से है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट की तरफ से है, चाहे वो पेंशन योजनाज है, चाहे वो यूथ को या स्टूडेंट्स को कॉलेज की तरफ से जो भी यहाँ पर स्कॉलरशिप्स बाकी चीज़ें दी जाती हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलते हैं। सोपोर से हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी के सेक्रेटरी के साथ उनकी खास बातचीत हुई है काम को लेकर, कि आम लोगों का विकास किस तरह से हुआ और जमीनी सतह पर कितना काम पहुंच पाया है, लाभ कितना मिला है, देखिए। आज हमने मुनासिब जाना कि हम अल्ताफ़ अहमद मलिक साहब, अगर हम बात करें, जो कि अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी भी है, और अगर हम बात करें हमेशा जो है सुर्खियों में रहते हैं इस इलाके की। अगर हम रफियाबाद इलाके की बात करें या अगर हम बारामूला इलाके की बात करें, तो हमेशा जो है ये लोगों की आवाज़ बनकर जो है सामने आते हैं। तो आज हमने मुनासिब जाना कि इनसे बात करते हैं। अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें या अगर हम देखें जो मरकज़ी सरकार की जो डेलीगेशंस बाहर से आ रही है,
क्या लगता है कि ग्राउंड जीरो पे अगर हम देखें क्या डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? मजीद हम अल्ताफ साहब से जानने की कोशिश करते हैं। करें जो डेलीगेशंस बाहर से आ रही हैं आजकल, अगर हम देखें रोज़ हम देख रहे हैं डेलीगेशंस आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें वो डेलीगेशंस या तो उनको जो टूरिस्ट प्लेसेस है उन पे वहाँ लिया जाता है डायरेक्टली, क्या वजूहात है कि अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें उनको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्या वजूहात है? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने मुझे मौका दिया लोगों के मसाइल को फिर से उबारने के लिए। जब हम बात करेंगे तो डंके की चोट पे हम बात करते हैं। 5 अगस्त के बाद ही अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह के दावे किए जा रहे थे मरकजी सरकार की तरफ से कि यहाँ 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी, तामीर तरक्की होगी, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ सड़कें बनेंगी, कॉलेजेस बनेंगे, पुल बनेंगे, लेकिन निचली सतह पर, ज़मीनी सतह पर जब हम नज़र डालते हैं तो तामीर तरक्की नज़र नहीं आ रही है। जो दावे किए जा रहे बजाय इसके तामीर तरक्की के यहाँ बेरोज़गारी और बढ़ रही है, यहाँ महंगाई आप देख रहे हैं कि आसमान छू रही है, गरीब आवाम का जीना दोबर बन गया है, गरीब आवाम इस चक्की में पिसता ही चला जा रहा है। आपके ज़रिए से मैं सरकार से, मरकजी सरकार से और यहाँ की गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से भी मोतबाना अपील करता हूँ कि लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ तामीर तरक्की जो आप दावे कर रहे हैं लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ से वो मेल नहीं खा रहे हैं। तामीर तरक्की दूर दूर तक मेरे ख्याल में नज़र नहीं आ रही है। अगर आप मेरे इलाके रफ़ीआबाद में देखेंगे तो आप सड़कें अगर ले लेंगे तो वो खस्ता हालत में है। ख़ास तौर से रफ़ीआबाद के बालाई इलाका में अगर आप आज भी देखेंगे, अगर आप आज वहाँ मौके पर जाएंगे तो वहाँ सड़कें खस्ता हाल है। इसी तरह से दूसरी जो तामीर तरक्की के हवाले से अगर आप एजुकेशन का सेक्टर ले लेंगे, हार्टिकल्चर का सेक्टर ले लेंगे, एग्रीकल्चर का सेक्टर ले लेंगे, टूरिज़म ख़ास तौर से ले लेंगे, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का शोबा अगर आप ले लेंगे, इन शोबों से जो लोग वाबस्ता है वो कसम पुरसी की हालत में है। बार बार हम ये सरकार तक ये गुजारिश करते रहे, बार बार हमने सरकार को गोशगुजार किया कि केसीसी लोन जो मुख्तलिफ बैंकों से यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स ने लिए हैं उस केसीसी लोन को मुकम्मल तौर माफ़ करने की ज़रूरत है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टर्स इस वक्त जो कर्जे के बोझ तले दब गए हैं। 5 अगस्त के बाद अगर आप देखेंगे, एक तो 5 अगस्त के गैर जो नामसाइद हालात यहाँ रहे, उसके बाद जो कोरोना वायरस की महामारी से और लॉकडाउन से यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट को काफ़ी नुकसान पहुँचा। मेरा मुतालबा है मरकजी सरकार से एक कम्प्रहेंसिव, एक बड़े माली पैकेज घोषित करने की ज़रूरत है, एक बड़े माली पैकेज अनाउंस करने की ज़रूरत है। अल्ताफ साहब, बात करेंगे अगर हम देखें असेंबली इलेक्शंस की, क्या लगता है आपको इलेक्शंस होने चाहिए? हम तो कहते हैं शुरू से ही सियासी जमातों का, तो अगर वो नहीं कहेंगे तो मेरे ख्याल में मरकजी सरकार को देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को बहाल करके यहाँ असेंबली इंतखाबात करवाए जाएं, क्योंकि लोगों के मसाइल और मुश्किलात आप भी देख रहे हैं कि आए रोज़ यहाँ हर तबका, चाहे वो किसी भी सोसाइटी का कोई भी तबका आप ले लेंगे तो वो सड़कों पर आए दिन रहते हैं अपने मसाइल और मुश्किलात को लेकर। डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम देखें आए दिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे काम हो रहा है, लेकिन अगर हम हाल ही की बात करें यहाँ पे फ्रूट मंडी के सामने भी जो है, अगर हम गुलशन बाग चक्रोड़े खान की बात करें या दीगर जितने भी इलाके हैं, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, धरना होते रहते हैं, या अगर हम देखें पानी की किल्लत है, बिजली खंभे कहीं ठीक नहीं है। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कहीं? आपने एक अच्छी बात छेड़ी कि बिजली का अगर आप देखेंगे तो आपके ज़रिए से मैं ये मुतालबा सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा, चूँकि आजकल यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ विजिट कर रहे हैं। कश्मीर में विंटर्स आने वाला है तो विंटर्स में कश्मीर में बिजली का शदीद बहरान रहता है, लिहाजा लोगों को, कश्मीर के लोगों को इस शदीद बिजली के शदीद बहरान से बाहर निकालने के लिए एक बड़े, मैं चाहूँगा कि बिजली सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आपको जिला बांडीपुरा लिए चलते हैं और बांडीपुरा से दिखा देते हैं कि अरेबिया शिया मुसलमानों की तरफ से किस तरह आज जुलूस निकाला गया। बढ़ चढ़कर लोगों ने भी यहाँ बंद में किस तरह से भाग लिया है वो दिखाना बहुत जरूरी है। साजिद रसूल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, देखिए। जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला में आज
अरबैन हुसैनी के हवाले से मजालिस का एहतमाम किया गया, जुलूस का एहतमाम किया गया। वहीं शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के शिलवत सोनावारी में भी आज एक बड़ा जुलूस जो है यहाँ पे मुनक़द हुआ, जिसकी निगरानी जो है हुसैनी अवकाफ़ कमेटी शिलवत के ज़िम्मे थी। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो अक़ीदतमंद है, जो ज़ाहिर है, जो आशिकान इमाम हुसैन अली मकाम हैं, वो यहाँ पे अलग अलग इलाकों से तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इसमें शिरकत की। आपको बता दें कि यहाँ पे जो जुलूस है वो मरकज़ी इमाम बारगाह में मुतसिल वहाँ पे आस्तान आलिया से निकल कर मस्जिद अहल बैत अलमदार महल्ला से होते हुए वापस फिर मरकज़ी इमाम बारगाह में जो है इख्तिताम पजीर होता है, और जिसमें हज़ारों की तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन शिरकत करते हैं। और वहीं दर्स जो शुहदाए करबला की जो अजीम कुर्बानी है, जो बेमिसाल कुर्बानी है, उसको याद करते हैं। और उसके बाद जो है लोगों को यही पैगाम जो है उन तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर भी जो है इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो अज़ादारान इमाम हुसैन हैं उनसे बात करेंगे, और इस हवाले से वो किस तरह से यहाँ पे इमाम हुसैन अस्सलाम और शुहदाए करबला को अपना खराज पेश करते हैं, उनके उस हवाले से उनके तासुरात जानेंगे। लगभग यम यथ एरियास में सोनावारी हंद लुक तम योर आमत यथ पार्टिसिपेट करने तिहद तह शुक्र गुजार यम यथ मज हुसैनी यथ मजलिस में शिरकत करान। जोग दर जोग और लूख बड़ अमन सान बड़ पुरअमन तरीकस मं पेश ये आज़ादारी युथ चहलम नान यह सोनावारी मं बे कुन जाए नान तिमन लूकन हंद शुक्र गुजार यम यथ मं पार्टिसिपेट करान। की याद में चहलम मनाया जा रहा है। अगर हम आज की बात करेंगे तो करबला में सबसे बड़ा जो है जुलूस मुनक़द हो रहा है। करबला के बाद अगर जितने भी मुस्लिम ममालिक है वहाँ पे भी खुसूसी तौर पर जो शिया पॉपुलेशन वाले इलाके हैं वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला की याद में चहलम मनाया जा रहा है। चलिए अब आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे और गुलमर्ग से दिखा देते हैं कि सेना किस तरह से सामाजिक गतिविधियों में भी अपना भाग देती हुई नजर आ रही है। आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जहां पर लोगों की जांच भी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से वहां पर रखी गई थी वो आपको दिखा देते हैं। आदिल डार रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। सठा शुक्रगुजार आर्मी तरफ वोत सठा फायदा इमन योर कैंप सान तरफ बहुत बहुत मुबारक इमन करान। अस वोत सठा फायदा वोत अम कैंप सतन मस्तूरात खास कर मस्तूरात सठा सठा फायदा गोडनिच लट ये शुरू ये कैंप यह गस बार बार योर यून क्या अम सत्य फायदे वातान। शुक्रगुजार सठा शुक्रगुजार आर्मी कैंप योर बड़ शुक्रगुजार क्या मिल गरीबन तक फायदे युस ये तमिस मिल फायदे क्या आसान मान फैसलटी तीजा हेकान डॉक्टरस गजित ये मिल मुफ्त दवा ये मिल मुफ्त यह खतर शुक्रगुजार। आज यहाँ उसन बांगिल में 2RR कुंजर कैंप की तरफ से मेडिकल कैंप का एक इनेकाद हुआ, जिसमें यहाँ के बहुत सारे गरीब औरतें जो औरतों के लिए खास करके रखा गया है। बहुत सारे औरतों ने इसमें आके पार्टिसिपेट किया और दवाइयाँ शवाइयाँ मुफ्त दवाइयाँ ले ली। इनसे मतलब यहाँ के गरीब आवाम को बहुत फ़ायदा पहुँचा और हम चाहते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार है 2RR के CO साहब के भी और मेजर साहब के भी, और हम चाहते हैं कि ये ऐसे कैंप आइंदा भी होनी चाहिए। इससे हमारे गरीब आवाम को बहुत फ़ायदा पहुँचता है, जो हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से आज वसन बांगिल कुंजर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया था। इस मेडिकल कैंप में काफ़ी तादाद में औरतों ने शिरकत की। उनका यही मकसद था कि लोगों को मुफ्त अद्वियात और तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। इस मेडिकल कैंप में इनको मुफ्त अद्वियात के साथ साथ फ्री मेडिकल चेकअप भी किया गया। लोगों ने यहाँ डिमांड की कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, वसन बांगिल कुंजर। चलिए अब आपको शोपियां लिए चलेंगे और शोपियां से उमर मलिक हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, क्योंकि सेब की पैदावार में पूरी रेट्स को लेकर किस तरह से उन्होंने रिपोर्ट किया है, देखिए। पिछले सालों में आपने बहुत देखा है कि फंजीसाइड थे, ओले गिरे सेबों पे, बहुत ही नुकसान हुआ किसानों को। उसकी वजह से बहुत ही जो है इनकम डाउन हो गई। हम इंतजामिया से इतना ही गुजारिश करते हैं कि इस पे थोड़ा गौर किया जाए। जो ये पेस्टिसाइड्स भी है इन पे भी थोड़ा गौर किया जाए ताकि जो किसान है
किसान भाई अपने घरों को बचाए, अपने सेबों को बचाए, क्योंकि हमारे लिए साल का सिर्फ यही एक सोर्स की इनकम है, इसके अलावा कुछ है नहीं। 39 की बात करें तो उस समय भी जो है हमारे जो पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है करीबन 80% लोग जो है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर पे जो है डिपेंडेबल थे। तो आज भी यहाँ के लोग जो है इसी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसी पे जो है अपना गुजारा करते हैं। वही आज हम हैं बिल्कुल दक्षिणी कश्मीर जिला शोपियान के बगीचों में, और यहाँ पे हमने देखा कि अब जो है सीज़न आने वाला है जब ये जो है एप्पल को जो है काटा जाएगा और इसके साथ साथ जो इसकी पैकिंग भी हो जाएगी। लेकिन इस साल अगर हम पिछले 8 सालों की बात करें तो काफ़ी कम यहाँ पे जो है पैदावार देखने को मिला, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान भी थे। तो आज जो है इस साल 2021 की बात करें तो काफ़ी अच्छा जो प्रोडक्शन रेब का पैदावार है काफ़ी अच्छा निकला है। लेकिन साथ ही साथ जो है कुछ बीमारियां सेबू में पाई गई, इसके वगैरह इसके अल्टरनेटिव जैसे बीमारियां जो है वो लगी हुई है। लेकिन फिर भी इस साल माहिरीन है उन लोगों ने अपना काम जो है काफ़ी अच्छे से निभाया और यहाँ पे जो है आम लोगों तक वो बातें पहुँचाई जो इनके हकदार थे। तो अगर हम बात करें आज यहाँ पे लोग काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कई सालों से पिछले कई सालों से जो यहाँ पे काफ़ी खस्ता हालत जो किसानों की थी, तो उसी की वजह से यहाँ पे जो है केसीसी लेना पड़ा। और यहाँ पे जो है आम लोग काफ़ी परेशान है क्योंकि अभी तक जो है पैदावार उस तरीके से नहीं कर रहा था। तो आज लोगों ने गुजारिश की है नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो केसीसी हैं उसको माफ़ किया जाए, ताकि जो हमारी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है पिछले कई सालों से हमें ऐसे ही रहना पड़ा और ज़्यादा खर्ची इस पे आई। तो लिहाजा हम भी गुजारिश करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से नरेंद्र मोदी जी से कि ये जो इनका केसीसी है उसको माफ़ किया जाए, ताकि ये लोग भी जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर करें। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए अब आपको पुलवामा लिए चलते हैं, लेकिन पुलवामा के लोगों की तरफ से एक मांग को उठाया गया है, जहां पर बड़गाम, पुलवामा और शोपियां को एक साथ ये पुल जोड़ता है और लोगों ने अब यहां मांग रखी है कि इस पुल को जल्द से जल्द बनाया जाए। मुजम्मल रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। मैं बार बार जाता हूं पुल के लिए, मगर इसका DPR भी बना है मगर अभी कोई काम नहीं हुआ है। में ये नाला रुमशी है जो डिस्ट्रिक्ट बड़गामा, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट शोपियान को कनेक्ट करता है। मगर हमने बहुत बार और जो भी यहाँ पार्टियाँ आई उनको कहा ये नाला रुमशी का पुल बनाओ, किसी ने नहीं बनाया। हम इससे पहले गवर्नर साहब के पास भी गए हैं कि ये 3 डिस्ट्रिक्टों का मिलाप करते हैं, मेहरबानी करके इसका पुल बनाइए। अलबत्ता पिछले साल जब यहाँ पे SED पुलवामा जो RDD डिपार्टमेंट का था उसने कोशिश की थी, बाद में RDD डिपार्टमेंट ने भी इसमें सरेंडर किया कि हम ये नहीं बना सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो ये हम नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हम सेक्रेटरी मैडम ने भी उसका इनकार किया और उसके बाद हम वहाँ से हमने एक और रिकमेंडेशन ली थी R&B के पास, तो R&B ने भी पिछले साल वो ली है और आज तक वो हमें ये कह रहे हैं कि हमने DPR इसका सबमिट किया है, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। अभी हम यच्छगोजा में हैं, बिल्कुल रोमशी नाला पे खड़े हैं, जहाँ पे हमने मुकामी लोगों से बात की। मुकामी लोगों ने ये बोला कि जो यहाँ पे पुल ऑर्डिनरी बना था वहाँ पे लोग गाड़ियों की आमद रफ्त उस पे चलती थी और जो पानी के बहाव से नीचे तो चला गया, तो उसमें ये था कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी कि यहाँ पे पुल बनाया जाए ताकि हमको आमद रफ्त के लिए चलने में आसानी हो जाए। तो क्योंकि ये जो सबसे बड़ी बात ये लोगों ने बताई कि ये 3 डिस्ट्रिक्टों का मिलाप करता है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इससे मिलाप होता है, डिस्ट्रिक्ट शोपियान, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम इससे मिलाप होता है। तो लोगों का बोलना यह है कि हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि ये पुल बनाया जाए ताकि हमको आसानी हो चलने में। मुजम्मिल, JK 24/7 पुलवामा। अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, श्रीनगर से दिखा देते हैं कि किस तरह से युवा आज यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के युवाओं ने किस तरह से प्रदर्शन किया। अमजद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता, देखिए। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आ रहे कोरोना मामलों के चलते जम्मू कश्मीर की सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता से काम कर रही है। एक तरफ जहां श्रीनगर के अंदर कई सारे इलाकों को कोविड कंटेनमेंट जोन बताकर 10 दिन के लिए पिछले दिनों में सीज कर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ कोशिशें ये लगातार हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस जहां जहां खोले गए हैं वहां पर पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो और कोई भी बच्चा कोविड का शिकार ना हो। जम्मू की अगर बात करें, राजौरी में जिस तरह से बीते दिन 30 से ज़्यादा बच्चे एक स्कूल के अंदर कोविड के पॉजिटिव पाए गए, बच्चों में और उनके
पेरेंट्स में एक तरह की परेशानी अब जाग चुकी है और वो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं कि क्या उनके बच्चे कोरोना से बचे हुए हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर या नहीं। इस परेशानी का सामना जम्मू में ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी है, क्योंकि कहीं अलग तरह की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेने का फैसला कर लिया है। कश्मीर के श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी के अंदर आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर के कई सारे बच्चे पहुंचे, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर के थे, जो इस चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहे थे कि कश्मीर के अंदर ऑफलाइन एग्जामिनेशंस लेना अभी के लिए बच्चों को कोविड के एक महाजाल में धकेलने के बराबर है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता, जिसके बाद बच्चे शायद कोविड का शिकार हो सकते हैं। और उनकी मांग ये है कि वक्त रहते इस फैसले को बदला जाए और ऑफलाइन की जगह पर ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन अपनाया जाए ताकि बच्चों को कोविड से बचाए रखा जा सके। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती की खबर लगातार आज सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई है, जहां पर नजरबंद उसे रखा गया और उन्होंने सरकार पर ही निशाना साधने की यहां पर कोशिश की है कि साउथ कश्मीर वो जाना चाहती थी, त्राल इलाके के अंदर रुख करना चाहती थी, जहां पर ग्रामीणों के साथ मारपीट का मामला देखने को मिला है। आरोप लगाया गया कि इन्हें नहीं जाने की इजाजत दी गई है और नजरबंद रख दिया गया है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।